कहते हैं कि परिवर्तन समय की मांग है, फिर चाहे वो समाज में हो, राजनीति में हो या फिर कानून व्यवस्था में, जिसके मद्देनजर ही अब देश की न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने की तरफ सरकार ने कदम उठा दिया है। अगस्त 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून से जुड़ा विधेयक संसद में पेश किया था, जिसे सरकार ने बीते साल ही ध्वनि मत से पारित भी करवा दिया, जिसके बाद अब वो कानून 1 जुलाई से अमल में आ गया है। अभी तक देश में अंग्रेजों के काल में बनाए गए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सक्रिय था, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है, जिसके तहत कई धाराओं में बदलाव किया गया है और कुछ प्रावधानों को जोड़ा भी गया है। तो 3 नए कानून लागू होने के बाद कानून व्यवस्था पर क्या क्या असर होगा और क्या बदलाव आएंगे, आइए आपको बताते हैं। बदलाव नंबर 1, आपराधिक मामलों के जितने भी फैसले सुनाए जाते हैं, उनमें पहले सुनवाई के बाद फैसला देने में 60 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब यह अवधि 45 दिन की होने जा रही है, यानी कि अब फैसला जल्द ही सामने होगा। बदलाव नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किसी भी मामले में अब एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। पहले की तरह पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी आप अब एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बदलाव नंबर 3, कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चे को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। बदलाव नंबर 4, नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बदलाव नंबर 5, नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। बदलाव नंबर 6, इसके अलावा नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। दुष्कर्म पीड़ितों का जब भी मेडिकल किया जाएगा, हर कीमत पर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। बदलाव नंबर 7, पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिन तक दी जा सकती है। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता जता रहे हैं। बदलाव नंबर 8, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है और नया प्रावधान जोड़ा गया है। बदलाव नंबर 9, आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। बदलाव नंबर 10, अब गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होगा। बदलाव नंबर 11, लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। वही व्यभिचार और धारा 377, जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। बदलाव नंबर 12, अब सिर्फ फांसी की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे। इन सब के अलावा सरकार ने नए कानून में कई धाराएं भी बदल दी हैं। उदाहरण के लिए अब दुष्कर्म की धारा 375 और 376 नहीं, इसकी जगह सिर्फ धारा 63 रहेगी। वहीं अगर सामूहिक दुष्कर्म का मामला होगा तो धारा 70 लगेगी। इसी तरह किसी की जिंदगी छीनने पर अब धारा 302 नहीं बल्कि 101 लगेगी। 3 नए कानून लागू होने के बाद 41 अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है और 82 अपराधों में जुर्माना ज्यादा कर दिया गया है। भीड़ की बेरहमी और कुछ दूसरी ऐसी घटनाओं को लेकर भी नए अपराध बनाए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार ने कानून कड़े करने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से कुछ कानून ऐसे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार की मुखालफत कर रहा है। बाकी इस नए कानूनों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।